नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का महाविद्यालय की इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतीय राजनीतिक चिंतक कौटिल्य पे चर्चा कर रहे थे और पिछले व्याख्यान में हमने कौटिल्य के जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय जो राजनीति शास्त्र है उसके जो विचारक हैं उन्होंने राज्य की कल्पना एक ऐसे जीवित शरीर के रूप में की है और जिसके उन्होंने 7 अंग माने हैं। इन्हीं विद्वानों के समान कौटिल्य ने भी राज्य को 7 प्रकृतियों से युक्त माना है और ये राज्य की जो 7 प्रकृतियां हैं या जो अंग हैं उनमें कौटिल्य ने स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र इन 7 प्रकृतियों को स्थान दिया है। तो इस व्याख्यान में हम इन 7 प्रकृतियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौटिल्य जो सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत है पहली जो प्रकृति बताता है वो है स्वामी। कौटिल्य के अनुसार जो राजा है वो राज्य का प्रधान अंग है, मुख्य अंग है और राजा की महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए कौटिल्य उन्हें स्वामी का नाम देता है, जिसका अर्थ है आदेश देने वाला या शासन करने वाला। कौटिल्य के अनुसार जो स्वामी है या राजा है उसमें अनेक गुण होना चाहिए, जैसे राजा विवेक सम्मत हो, ज्ञानवान हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो, विनम्र हो और समय के अनुकूल व्यवहार की करने की योग्यता रखता हो। जो प्रजा है उसका लालन पालन करने की योग्यता रखता हो। राजा को जो उसके शत्रु हैं या मित्र हैं उनका ज्ञान होना चाहिए और दुश्मन की त्रुटियों को समझने की शक्ति भी राजा में होनी चाहिए। साथ ही साथ कौटिल्य राजा को ये सलाह देता है कि जो चापलूसी प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनमें राजा किसी प्रकार न फंसे, जागरूक रहे। तो कौटिल्य राजा को राज्य हित में सभी प्रकार के कार्य करने की छूट देता है और कौटिल्य का मानना है कि राजा का जो व्यक्तिगत आचरण है वो श्रेष्ठ होना चाहिए। राजा को चरित्रवान और संयमी होना चाहिए, क्योंकि राजा का आचरण अगर अच्छा नहीं होगा तो प्रजा का आचरण भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि राजा है उसी को देख के प्रजा उसी के अनुसार व्यवहार करती है। तो कौटिल्य का मानना था कि राजा का जो व्यक्तिगत आचरण है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, संयमी होना चाहिए और राजा चरित्रवान होना आवश्यक है। राज्य का जो दूसरा जो अंग है या प्रकृति है कौटिल्य उसे अमात्य नाम देता है और अमात्य से कौटिल्य का अर्थ है मंत्रियों और दूसरे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से है। कौटिल्य इन्हें सचिव भी कहता है। कौटिल्य का मानना है कि राजा को निष्ठावान और जो योग्य व्यक्ति हैं उनको ही इस पद पर नियुक्त करना चाहिए तथा अपने जो सगे संबंधी हैं, जो सहपाठी हैं या जो सिफारिशी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो चापलूसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इस प्रकार के लोगों को अमात्य पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ये वो इसकी पात्रता रखते हैं तो उन्हें नियुक्त कर सकता है। तो कौटिल्य अमात्य या मंत्री को भी राज्य का अनिवार्य अंग मानता है और राजा को ये निर्देश देता है कि राजा को महत्वपूर्ण जो शासकीय निर्णय हैं वो अनिवार्य रूप से जो अपने अमात्य हैं उनके परामर्श से ही करना चाहिए। हालांकि कौटिल्य ने अमात्यों की जो संख्या है उसका कोई निश्चित संख्या में निर्धारण नहीं किया। कौटिल्य का मानना था
कि राजा को राजकीय जो कार्य हैं उस कार्यों की आवश्यकता के अनुसार उसी के अनुरूप संख्या में अमात्यों की नियुक्ति राजा को करनी चाहिए। यानी आवश्यकता अनुसार राजा अमात्यों की नियुक्ति कर सकता है, जिससे जो राज्य का प्रशासन है वो आराम से आसानी से संचालित की जा सके, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। कौटिल्य राज्य का जो तीसरा अंग है उसको जनपद नाम देता है, और जनपद का अर्थ है जनयुक्त भूमि, जिसे हम जनता और भूमि भी कह सकते हैं। कौटिल्य ने दोनों ही को एक ही पद में सम्मिलित करते हुए जनपद नाम दिया है। प्लेटो और अरस्तु की भांति कौटिल्य ने जनता और भूमि दोनों का अलग अलग वर्णन भी किया है। कौटिल्य का मानना था कि जनता सरल हृदय वाली, निष्ठावान और स्वाभिमानी तथा संपन्न होनी चाहिए, और ऐसी अगर जनता होती है तो राजा द्वारा लगाए गए करों को चुकाने की वह क्षमता भी रखती है और उन्हें स्वेच्छा से अदा भी करती रहती है। जनता में शासक की जो आज्ञाओं का पालन स्वाभाविक रूप से करने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। यानी जनता, राज्य की जो जनता है वो स्वाभिमानी और आर्थिक रूप से संपन्न होनी चाहिए। साथ ही अपने जो राजा है उसकी आज्ञाओं का पालन करने वाली जनता होगी तो राजा को शासन के संचालन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही कौटिल्य कहता है कि जो भूमि है वो प्रत्येक प्रकार से परिपूर्ण होनी चाहिए। जनपद की भौगोलिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिससे उसकी रक्षा कर पाना संभव हो। उसमें नदी, तालाब, वन, खनिज, उपजाऊ मिट्टी, दुर्ग और पर्वत होने चाहिए। और कौटिल्य का मानना है कि राज्य की जो स्थिति है वो ऐसी होनी चाहिए कि सीमावर्ती राज्य हैं वो उससे अधिक शक्तिशाली नहीं हो, साथ ही भूमि उपजाऊ हो और चारों तरफ से वो पहाड़ों से, नदियों से घिरी होनी चाहिए, ताकि संकट काल में आसानी से उसकी सुरक्षा की जा सके। तो कौटिल्य राज्य का जो तीसरा अंग है वो जनपद बताता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का जो चौथा अंग है वो है दुर्ग, और कौटिल्य का मानना है कि दुर्ग भी राज्य का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितनी राज्य की जो जनता और भूमि। जो दुर्ग हैं वो राज्य की रक्षात्मक शक्ति और आक्रमण शक्ति दोनों का प्रतीक है। कौटिल्य का मानना है कि दुर्ग मजबूत होनी चाहिए, जिससे संकट के समय जो सेना है वो ठीक ढंग से मोर्चाबंदी कर सके और दुश्मन का मुकाबला कर सके। इसके साथ ही जो दुर्ग है उनमें पानी, भोजन सामग्री और बारूद का उचित प्रबंध हो, ताकि संकट के समय जो दुर्ग के अंदर जो राज्य की जनता है उसको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। सेना के लिए भी बारूद का अगर उचित प्रबंध होगा तो दुश्मन से मुकाबला करने में आसानी होगी। कौटिल्य दुर्गों को 4 श्रेणियों में बांधता है। औद्योगिक दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरे हो, पर्वत दुर्ग जो पर्वतों के बीच हो, धानवन दुर्ग जो निर्जन मरु प्रदेश में बने हो, और वन दुर्ग जो वनों के बीच में हो। कौटिल्य का मानना है कि जो औद्योगिक दुर्ग हैं और पर्वत दुर्ग हैं वो राज्य की रक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, और धानवन दुर्ग और वन दुर्ग का उपयोग राजा स्वयं संकट काल के समय उनमें छिपकर अपनी रक्षा कर सकता है। कौटिल्य राज्य का जो पांचवां अंग है वो है कोश। कौटिल्य के अनुसार कोश का राज्य में बहुत बड़ा महत्व है और संभवतः वो राजा के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। कौटिल्य का मानना है कि राज्य के पास जो कोश है वो भरा पूरा होना चाहिए और आय के स्थायी स्रोत होने चाहिए, ताकि राज्य का जो प्रशासन है वो आसानी से चल सके। कौटिल्य का मानना है कि राजा को प्रजा से उसकी उपज का 6वां भाग कर के रूप में कोष में लेना चाहिए, और इसके साथ ही कोष में बहुमूल्य जो धातुएं हैं, जो मुद्राएं हैं, वो भी पर्याप्त मात्रा में रखनी चाहिए। इसके साथ ही कौटिल्य राजा को ये सलाह देता है
कि जो कर संग्रह में लगे हुए कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर राजा को पूरी तरीके से निगरानी और नियंत्रण रखना चाहिए। कौटिल्य ने राजा से ये अपेक्षा की है कि राजा को जो कोषाध्यक्ष है उससे कोष के संबंध में सदैव जानकारी रखनी चाहिए, और जिससे राजा द्वारा जो सूचना मांगे जाने पर वह तत्काल सूचना दे सके। तो कोष कौटिल्य अनुसार राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। उसके साथ ही कौटिल्य राजा को ये कहता है कि जो कर संग्रहण में अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं उनके व्यवहार पे राजा को पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उनको तत्काल सज़ा देनी चाहिए, उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए कि कहीं वो कर्मचारी जनता से अधिक कर तो वसूल नहीं कर रहे हैं या भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं। अगला जो अंग है कौटिल्य के अनुसार राज्य का, वो है दंड या सेना। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का विशेष महत्व है। कौटिल्य का कथन है कि जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके जो मित्र हैं वो तो रहते ही हैं, इसके साथ साथ जो उसके दुश्मन हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। तो जो राज्य की सैन्य बल है वो अस्त्र शस्त्रों से प्रशिक्षित होनी चाहिए, स्वाभिमानी होनी चाहिए और अपने राज्य के प्रति प्रेम करने वाली सेना होनी चाहिए। कौटिल्य के अनुसार जो क्षत्रिय वर्ग है उसको सेना में नियुक्ति के लिए वो सर्वाधिक उपयुक्त मानता है, किंतु कौटिल्य का ये भी मानना है कि आवश्यकता पड़ने पर वैश्य और शूद्रों को भी सेना में नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि कौटिल्य जो ब्राह्मण वर्ग है उसको सेना में भर्ती नहीं करने का सुझाव देता है, क्योंकि कौटिल्य का मानना था यदि ब्राह्मण वर्ग सेना में भर्ती हुए तो वे शत्रु द्वारा जो आदर सत्कार करने पर वो उनसे क्षमा कर सकते हैं। कौटिल्य ने सैनिकों की गुणों की परीक्षा के उपरांत ही व्यक्तियों को सेना में नियुक्त करने का परामर्श दिया, और उनका मानना है कि जिन सैनिकों को नियुक्त किया गया है उन्हें युद्ध कार्य के लिए कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ सेना में अनुशासन बनाए रखने पर विशेष बल दिया ताकि सेना में किसी प्रकार का असंतोष न हो। कौटिल्य के अनुसार जो संतुष्ट सेना है वही विजय की कुंजी है, इसलिए सैनिकों को अच्छा वेतन और अन्य सुविधाएं देकर उन्हें संतुष्ट रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर सेना में असंतोष होगा तो राज्य की सुरक्षा नहीं हो सकती। और अगला जो अंग मानता है कौटिल्य वो है मित्र। कौटिल्य के अनुसार मित्र भी राज्य का आवश्यक अंग है, और उस कौटिल्य का मानना है कि जो मित्र है वो आनुवांशिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। जब सहायता पड़े तो मित्र हमेशा सहायता के लिए आगे आए, जिससे उससे मित्रों से संबंध विच्छेद की संभावना न हो। तो मित्रों के चयन में भी कौटिल्य राजा को ये परामर्श देता है कि सावधानी बरतनी चाहिए। जो आनुवांशिक मित्र हैं उनको ही मित्र मानना चाहिए, न कि ज़रूरत के मुताबिक या आवश्यकता पड़ने पर जो मित्र बनते हैं वो संकट के समय राजा को साथ न दें। तो इस प्रकार कौटिल्य राज्य की ये 7 अंग मानता है, और जिस प्रकार शरीर के अंग मिलजुल के कार्य करते हैं उसी प्रकार अगर इन 7 अंगों में समन्वय रहेगा तो राज्य का जो प्रशासन है वो ठीक ढंग से संचालित होता रहेगा। हालांकि कौटिल्य अपने जो सप्तांग सिद्धांत है उसमें राजा को विशेष महत्व देता है, और कौटिल्य राजा को ही पूरे शासन की आधारशिला मानता है। इसलिए कौटिल्य का मानना है कि जो राजा है वो गुणवान, चरित्रवान, धैर्यवान होना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा की, और कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो ये 7 अंग हैं उन पर चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।